हाँ जी, जय श्री कृष्ण गाइस। क्या बोलूँ आपको, जैसे ही सवाल उठने लगे इनके ऊपर, कंसोर्शियम के ऊपर, इन्होंने तुरंत से क्या किया कि 2 दिन के अंदर रिजल्ट, तीसरे दिन आप 50,000 रुपये भर दो, नहीं तो आपकी सीट चली जाएगी। लेवल प्लेइंग तो उन्होंने तब नहीं दिया, लेकिन अब ये लेवल प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या करेंगे, 2-2.5 हज़ार बच्चों का जो एडमिशन हो जाएगा, तो कम से कम 2-2.5 हज़ार बच्चे तो इनके साथ खड़े होंगे, क्योंकि उनका तो सिलेक्शन हो चुका होगा। लेकिन बाकी के 70,000 का क्या? खैर, करेंगे बात, कुछ तो करेंगे सर। ये गलत है सर, थोड़ा तो इंतज़ार कर लिया जाता। इतने बच्चों का ऑब्जेक्शन वो लोग रेस कर रहे हैं। ऑब्जेक्शन को देखिए, क्वेश्चंस को देखिए। अगर क्वेश्चन में आपको लगता है कि यार ये तो गलत छाप दिए गए हैं, बच्चा घबरा गया होगा, कुछ तो हुआ होगा, तो कोई तो एटलीस्ट आप रिजल्ट डिक्लेयर कर रहे हैं 2 दिन 3 दिन के अंदर। मैंने आदरणीय प्रेसिडेंट साहब फैज़ान मुस्तफ़ा जी सर का मैंने रिप्लाई देखा। रिप्लाई में उन्होंने स्टार्ट वहीं से किया कि भैया हर बार ऐसा होता है कि क्लैट के बच्चे जो है परेशान होते हैं। तो सर देख रहे हैं ना, हर बार परेशान होता है। आप अगर ऐसा कहते हैं ना कि हर एग्ज़ाम के बाद बच्चा परेशान होता है, तो एक बार बात समझ में आती कि वो बच्चे की परेशानी है। लेकिन क्लैट एग्ज़ाम के बाद हर बच्चा परेशान होता है और फिर वो उसको अपने कोचिंग वाले साहब के पास जाता है और वो उसे उकसा देते हैं। कहाँ जाएगा बच्चा सर? माता पिता इतना पढ़े लिखे इतने पढ़े लिखे, हर बार ज़रूरी थोड़ी है कि माता पिता पढ़े लिखे होंगे। वो तो सीधा आते हैं कि साहब हमारा बच्चा आपके हवाले है, आप गुरु हैं, आप इसको लेके चले। तो उसके लिए तो लड़ना तो पड़ेगा ना सर। लेकिन नहीं, बाटा का जूता याद आ रहा है, 1999 ये वो सब। क्यों? वो कोई पर्टिकुलर कोचिंग क्लास क्या चार्ज करता है, क्या नहीं करता सर। वो सागर भाई साहब का भी मैंने वीडियो देखा था। तो बच्चे का मन होता है, उसको करना है, नहीं करना है। वो बातें आप जाने दीजिए। पल्ला झाड़ने के लिए भाई ब्लेम के ऊपर ब्लेम नहीं, ब्लेम के ऊपर जवाब चाहिए होता है सर। अच्छा, आपका रिप्लाई मैंने देखा। आपने स्टार्ट तो बहुत अच्छे तरीके से किया कि भाई हर बार बच्चे परेशान होते हैं, चलिए जाने दीजिए, अब करते हैं तो होंगे ना। दूसरी बात, फिर साहब मैं भी प्रेसिडेंट हूँ, तो हर साल जो है इलेक्शन सिलेक्शन जो भी हुआ करता है, और मैं तो वैसे ही रिज़ाइन करने हूँ। तो जाते जाते कुछ अच्छा कर जाओ। ओ यार क्वेश्चन पेपर नहीं, क्वेश्चन पेपर तो मैं देखता तक नहीं हूँ। तो वाइस चांसलर, अरे हमारे 22 वाइस चांसलर है, वो भी नहीं देखते हैं। वो तो एक एक्सपर्ट की टीम होती है जो क्वेश्चन बैंक देता है। तो सर उन्होंने तो देखा होगा। नहीं, वो भी नहीं देखते हैं। एक सेट ऑफ एक्सपर्ट होता है दूसरा, वो उस क्वेश्चन बैंक में से सेलेक्ट करता है। सर उन्होंने तो देखा होगा। नहीं, वो भी नहीं देखते, वो तो दे देते हैं, बस देखना तो तुमको है। साहब ग्रीवेंस कमेटी के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, ऑब्जेक्शन कमेटी के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, तो पेपर चेक करने के लिए भी तो कमेटी बना लो सर। कितना समय लगता है? अरे एक्सपर्ट्स हैं, एक्सपर्ट्स आधे घंटे के अंदर ना अपना सेक्शन चेक कर लेंगे। मैथ को चेक करने में कितना समय लग जाता सर? सर बैठ के एक बार सॉल्व भी तो करना था ना यार। वहां वो बच्चे की क्या हालतें हुई आपको पता है। लेकिन नहीं, हमें तो सुनना ही नहीं है ना किसी की। हमें तो ब्लेम पे ब्लेम करना है। फिर हम दोहे पढ़ देंगे कबीरदास जी के, और हम थोड़ा सा नीचा दिखाने की कोशिश कर देंगे कि साहब बच्चे मुझे ऐसा बोलते हैं, बच्चे मुझे मैंने आपके बारे में मिस्टर प्रेसिडेंट फैज़ान मुस्तफ़ा जी भाई साहब, मैंने आपके बारे में लिटरली पढ़ा, और कल से मैं पढ़ ही रहा था। लिटरली आपने बहुत अच्छे काम किए हैं एनएलयूज़ के लिए। लेकिन वो 9=1 होता है ना, कि आप 9 बहुत अच्छे काम करो, लेकिन एक इतना बुरा कर दो कि वो 9 को भुला दिया जाए। इस तरह का काम करके क्या मतलब? जाते जाते कुछ तो एक अच्छा तोहफा देते जाइए। अरे थोड़ा थाम लीजिए, रिजल्ट को रोक लीजिए थोड़ा, और थोड़ा सा जांच लीजिए कि भैया अगर इतने ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं, और प्रति ऑब्जेक्शन का सर 1,000। मुझे एक छोटी सी बात सर 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन का 1,000 के हिसाब से 1.5 लाख रुपए बनता है। 1,000 बच्चा अगर एक ही क्वेश्चन को ऑब्जेक्शन कर रहा है, तो आपको 999 बच्चों को तो पैसे वापस कर देने चाहिए ना, कि भैया इस पे ऑब्जेक्शन आ चुका है।
एक ही क्वेश्चन पे कितनी बार एक्सपर्ट दिमाग लगाएंगे, मेरे को थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है। एक ही बार दिमाग लगा, मुझे तो ऐसा लगता है एक ही बार दिमाग लगा दें और वो तय कर लें कि यार इसका सी है जवाब, तो फिर सी होगा। उसके बाद एक्सपर्ट नहीं, उसके बाद आपके कंप्यूटर पे जो बंदा बैठा है ना वही जवाब दे दिया करेगा, भैया सी है इसका। 1.5 लाख रुपए भिजवा दिए जाएंगे सर। और वो मैटर 1000 रुपए का सर थोड़ी सी देर के लिए, अब वो नहीं है। मैटर ये है जो बच्चे ने मानसिक चेतना उसकी खराब हुई, मतलब परेशान हो गया वो। और एक छोटा सा एग्जांपल आपने दिया, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, कि एक बार मैं ट्रेन में कहीं जा रहा था और मेरी ट्रेन मिस हो गई, तो मेरे नाना ने कहा, ध्यान से मैंने बहुत बहुत गौर किया सर उस बात पे, आपके नाना ने कहा कि तुम ऐसे व्यक्ति क्यों नहीं थे जो सबसे पहले स्टेशन पे पहुंचे। सर नाना ने कहा, पिताजी ने नहीं कहा, माताजी ने नहीं कहा, मामा जी ने नहीं कहा, चाचा जी ने नहीं कहा, ताऊ जी ने नहीं कहा, नाना ने कहा, दादाजी ने भी नहीं कहा। परिवार में कोई एक ऐसा बंदा होता है सर जो कह देता है। इन बच्चों को भी यही कहा जा रहा है, इन बच्चों को भी कोई ना कोई परिवार में एक ऐसा बंदा है जो होता है, रिलेटिव में कोई तो होता है, जा बहाने मारता है, तैयारी तो की नहीं होगी। अरे तुम ऐसे बंदे क्यों नहीं थे जो सबसे पहले स्टेशन पे पहुंचे। अरे स्टेशन पे तो पहुंच गए थे लेकिन वो ट्रेन लेके भाग लिया यार टाइम से पहले, वो ऑटो वाला हमको लेट कर दिया, वो सारे नहीं, वो सब बहाने हैं, दौड़ के चले जाते हैं। अरे यार ये तो गलत बात है ना सर, ये तो गलत बात है ना। मतलब रिजल्ट मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, 2 दिन के अंदर आप रिजल्ट जो देना चाह रहे हैं, मैं डेट देख रहा हूँ, शायद 29 तारीख का आपने डेट दिया है और फिर बोला है कि यार 50-50 हज़ार रुपये दे के आप जो सीट जो है आप रजिस्टर कर लें अपना, और तमाम तरह की बातें। तो उसके बाद बोलते हैं सिलेक्शन नहीं होने से आसमान नहीं टूटता। सर फेयर प्ले होता है ना तो लिटरली आसमान नहीं टूटता। बच्चा समझ लेता है कि ठीक है यार कुछ गलतियाँ रही होंगी। आप टेक्स्ट नहीं पढ़ते हैं, आप टेक्स्ट पढ़ा कीजिए। आपके एक्सपर्ट्स को क्यों नहीं समझाते हैं सर? बिना टेक्स्ट पढ़े दे दिया, अरे मतलब क्वेश्चन उठाया दे दिया, अरे चेक तो कर लो। अरे अक्खा इंडिया में पेपर जाने वाला है, नहीं किया जाएगा ना। इन्विजिलेटर्स को किसी तरह का कोई ज्ञान दिया जाता है कि भैया तुम जो है ये सब चीज़ें देखना है ना, कुछ नहीं सर। आपसे रिक्वेस्ट है, एक आखिरी बार आपसे रिक्वेस्ट है सर, हम तो भाई आप चाहते हैं इस मैटर को पॉलिटिसाइज किया जाए तो वो तो होगा सर। ये कंसोर्शियम की नीतियां तो बदलनी पड़ेंगी। अब हर बार जब भी क्लैट का पेपर बाहर आएगा, बाजार में आएगा, बच्चों के पास आएगा, तो एक जांच कमेटी होनी चाहिए। एक्सपर्ट्स की जांच पहले करवा लीजिए कि वो सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स जो है ना, क्योंकि आप तो नाम बताने वाले हैं नहीं, तो हमें तो सो कॉल्ड कहना पड़ेगा ना। रमेश जी भाई साहब, सुरेश जी भाई साहब, हरीश जी भाई साहब, जो भी भाई साहब होंगे, तो वो जो सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स है ना, उनकी जांच सबसे पहले हो। उन्होंने अगर क्वेश्चन गलत दे दिया, उन्हें सजा मत दीजिए सर, उनको उनके पैसे मत दीजिए। 500, 1000, 5000 जो भी आप एक क्वेश्चन पेपर फॉर्म करने के देते होंगे मत दीजिए, उन्हें दूसरे से करवा लीजिए। लेकिन बच्चे के साथ इस तरह के खिलवाड़ तो नहीं बर्दाश्त होता सर। जीके का क्वेश्चन पेपर कैसा, अब उस पर हम सवाल ही नहीं उठा सकते ना, क्योंकि क्वेश्चन तो गलत थे ही नहीं। और जीके होता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। लेकिन एक छोटी सी मेरी आपसे एक सवाल है सर, एक सवाल है, जीके क्लैट के सिलेबस में क्यों है, या किसी भी सिलेबस में क्यों होता है? ताकि आपको ये जानकारी रहे कि ये बच्चा जो है न्यूज़ देखता रहता है, ये अवेयर रहता है कि दुनिया में क्या चल रहा है, देश में क्या चल रहा है। तो सर अवेयरनेस तो 4-5 महीने 6 महीने की ले लो ना आप 20 साल 15 साल 25 साल 10 साल पहले की चीज़ें पूछेंगे तो ये अवेयरनेस, ये कैसी अवेयरनेस हुई सर? और आजकल तो वैसे भी डिजिटल इंडिया है, गूगल करो सब मिलता है, तो जीके उसका हिस्सा है क्यों, मेरे को तो नहीं समझ में आता। पर है तो भी एटलीस्ट करंट अफेयर्स। इतना कोविड हुआ है, फार्मर्स प्रोटेस्ट हुआ है, क्या सर क्या नहीं है, क्या नहीं था पूछने के लिए?
लेकिन चलिए ये जीके का टेस्ट पेपर है तो अब इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है। चलिए आपकी बातों पे फूल चढ़ा देते हैं। आपका एक्सपर्ट है, फिर उसके ऊपर सेट ऑफ एक्सपर्ट्स दूसरे होते हैं, तो ऐसी तमाम तरह की चीज़ें हो जा। चलिए ठीक है, समझ में आ गया। आप जो कह रहे हैं सब ठीक है सर, लेकिन क्वेश्चन का आप जो रिजल्ट्स डिक्लेयर कर रहे हैं थोड़ा तो थाम जाइए। 30 तारीख को आईलेट के एग्जाम्स हैं और उस बीच में आप इनका रिजल्ट दे रहे हैं, तो आप सोचिए कि आप उसका मेंटल स्टेट के साथ कितना और खेलेंगे। यहां तो कंसोर्शियम के दिमाग में यह है कि आईलेट का एग्जाम देते ही बच्चा हो जाएगा फ्री और फ्री होके आ जाएगा सड़कों पे, और फिर होगा काम, फिर होगा हिसाब की बात, और ये गवर्नमेंट में जाके या पार्लियामेंट में जाके या कोर्ट में जाके बच्चा हल्ला मचाएगा। एक काम करो, रिजल्ट दे दो, बात खत्म हो जाएगी। जिन बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा वो सेलेक्टेड बच्चे, कैंडिडेट्स जो होंगे, जो हमारे मैं तो भाई इनके साथ खड़े, मेरा उन सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को बिल्कुल कॉन्ग्रेट्स रहेगा, बहुत बहुत मुबारक उनके साथ। और मैं उनके ऊपर किसी तरह का कोई प्रश्न नहीं उठाऊंगा, क्योंकि बच्चों ने मेहनत तो उन्होंने भी करी है, सभी ने करी है। लेकिन शायद आपके साथ कोई और भी हो सकते थे जो सिर्फ और सिर्फ गलत क्वेश्चंस की वजह से अपने आप को फ्रस्ट्रेट करके ख़त्म कर लिए वहीं पर। तो ये चीज़ तो मुझे थोड़ी सी कम जो है समझ में आती है, पर ठीक है सर, आप अपने लेवल पे काम कीजिए, हम अपने लेवल पर करते हैं। 2 दिन बाद आप रिज़ल्ट दे रहे हैं ना, 2 दिन तो हैं हमारे पास, 2 दिन में हम अपने पार्ट पे कोशिश करते हैं। सर जय श्री कृष्ण, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो ये रिज़ल्ट वाला सीन फेंक दिया ना बीच में, तो ये तो मतलब क्वेश्चन पेपर बनता है तो कुछ लोग हैदराबाद में होते हैं, चम्मच में बिरयानी मुंह में पानी, हमको क्या लेना। जी वाला इतने लाख रुपए कमा लिया, इतने करोड़ रुपए, जी वाले ने ऑब्जेक्शन पे इतने करोड़ रुपए ले लिए हैं, नीट वाले ने इतने करोड़ रुपए ले लिए हैं, यूपीएस हमारा हिसाब नहीं दिया, हमारा भी तो गया होगा ना पैसा, उसका भी तो हिसाब बना होगा ना सर। एक्सपर्ट्स की टीम उसके लिए तो होगी कम से कम कि भैया पैसे कितने इकट्ठे हो गए बता दो ज़रा। ये अनएथिकल है सर, ये तो मतलब गलत बात है, मतलब मज़ा नहीं आया ना, ये गलत ही बात है। बिल्कुल आपकी रिस्पेक्ट दिल से है, लेकिन बात तो गलत है जी, और गलत बात का समर्थन तो बहुत मुश्किल है कि किया जा पाएगा। जय श्री कृष्ण। और बच्चे लोग, आप लोग बिल्कुल अपने आईलेट पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ये रिज़ल्ट आ रहा है जो भी है। 2 दिन है ना, 2 दिन में जितना दम लगा सकते लगा लेंगे बेटा, जो होगा रब को मंजूर होगा, होना वही है। लेकिन हम अपने पार्ट पे 2 दिन हैं, तो 2 दिन में भी कुछ प्रयास तो करेंगे, रिज़ल्ट रुकना चाहिए। आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपने एग्ज़ाम पर कॉन्सेंट्रेट करें, NLU दिल्ली के ऊपर। ठीक है बच्चे, चलिए जय श्री कृष्ण।